Hello bachcho, let's read out the question first. The magnetic field at the center of coil and turns bend in the form of square of side twice of L carrying a current is. So यहाँ पर देखिए एक वायर था, ठीक, उसको बेंड करके इस तरीके से स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है और स्क्वायर के जो साइड है उसकी लेंथ हमें दे रखा है ट्वाइस ऑफ एल के बराबर और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई के बराबर हो। सो हमें एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। सो लेट्स सपोज कि जो सेंटर है उसको मैंने मान लिया ओ। सो हमें बेसिकली एट द सेंटर बी ओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होती है उसका मान क्या होता है, बी बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू करंट आई मल्टीप्लाई बाय द साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब यहाँ पर थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या है, द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम दैट सेंटर पॉइंट ऑन टू द एंड्स ऑफ द वायर। ठीक, से यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए इस तरीके से मैं एक साइड के लिए कंसिडर करता हूँ और यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचता हूँ। सो बेसिकली डिवाइडेंड में हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आता है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो भाई इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए हम ना थोड़ा सा 1 बाय 1 जाएंगे। सो लेट्स सपोज कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। सो हम इसको नाम दे देते हैं कि लेट्स से ए बी सी डी है। ठीक, ये क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है। सो देखिए हर साइड में करंट आई फ्लो हो रहा है। सो एवरी एंड ईच ऑफ द साइड के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट सेंटर ओ लग रही होंगी। सो हम एक साइड के लिए कैलकुलेट करते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगी, क्योंकि देखिए ना सभी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएंगी वो इनटू द प्लेन आएंगी बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। राइट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएंगी, इनटू द प्लेन, और वो सभी की सभी डायरेक्शन क्या होंगी, इनटू द प्लेन होंगी। इस बीसी के द्वारा बोलो, डीसी के द्वारा बोलो, एडी के द्वारा बोलो या फिर एबी के द्वारा। सो हम सिंपली क्या करेंगे, एक के द्वारा कैलकुलेट करेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से मैं सबसे पहले ये डिनोट कर दूँ कि जो बी ओ होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 4 times of the magnetic field due to any one side, let's say AD, कि भाई AD के द्वारा। ठीक, सो बस हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD साइड कैलकुलेट करनी होगी और इसे 4 से मल्टीप्लाई करके हम कंप्लीट वाली कैलकुलेट कर देंगे। सो बी AD का मान क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी इंटू आई इन ब्रैकेट साइन का थीटा 1 प्लस साइन का थीटा 2। सो देखिए सबसे पहले तो इन क्वांटिटीज को हमें फाइंड करना होगा। सो डी जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वायर, उसे कैसे निकाले। सो देखिए बेसिकली यदि मैं इस स्क्वायर के ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, सो स्क्वायर का ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, और यदि मैं इस पॉइंट से सेंटर पर लाइन खींचूँ सो ये दो इक्वल एंगल में डिवाइड होगा, यानी कि ये जो एंगल है ये 45 हो गया। यदि ये 45 है तो ये सेंटर वाला भी 45 हो गया क्योंकि ये वाला 90 हो गया। सो 45 का एंगल बन रहा है। सिमिलरली इधर भी क्या बनेगा 45, इधर भी क्या बन गया 45। यदि मैं यहाँ पर tan 45 निकालूँ, राइट, क्या निकालूँ tan 45। सो tan ऑफ 45 ये किसके बराबर आएगा, सो लेट्स सपोज कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कुछ d के बराबर है। इसको मैं मान लेता हूँ कुछ d के बराबर है। सो ये हाफ वाली लेंथ कितनी हो जाएंगी, l के बराबर, क्योंकि कंप्लीट टू है। सो हाफ कितनी हो गई l। सो यहाँ से tan ऑफ 45 विल बी इक्वल्स टू tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। सो लेट्स से कि भाई d डिवाइडेड बाय l है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, यानी कि मुझे d विल बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, l के बराबर। सो सिंपली मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, l के इक्वल होगा। सो चलिए यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एडी, सॉरी एडी, ठीक, वो क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू करंट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी का मान क्या हो गया एल इनटू, नाउ साइन थीटा 1 बोलो या फिर थीटा 2 बोलो वो भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या बन रहा है 45। ठीक,
सो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। ना साइन 45 क्या होता है 1/√2, और जैसे कि ये दोनों सेम ही है तो 2/√2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम म्यू नॉट आई डिवाइडेड में 4 पाई इंटू एल इन ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय √2। सो 2 से 2 2 ज़ा 4 चला गया। सो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल गया कि BAD इज इक्वल्स टू, ये कितना निकल के आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2/√2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू एल के बराबर। बट ये अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई है, हमसे क्या पूछा था नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सो वो किसके बराबर है BO, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ BA D के बराबर। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2/√2 पाई इंटू एल। ना इफ यू रिमेंबर दैट, सो इनिशियली बोला गया था कि इसमें कुल n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो इसको हमें नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो लेट्स से मल्टीप्लाई दिस विथ नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज n। सो जब ही जाके हमें क्या मिलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ से B नॉट विल कम्स आउट टू बी 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये कितना निकल के आ रहा है देखिए, ऊपर से 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यानी कि नियर अबाउट √2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन डिवाइडेड बाय पाई एल के इक्वल आ जाएगा। ठीक, एंड सी दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, and you can say by using the concept of Bhatt-Savart law. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.